आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश में 163 सीटों पर जीत के साथ भाजपा की सत्ता में वापसी, कांग्रेस 65 सीटों पर सिमटी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कई बड़े नेताओं ने जीत हासिल की। प्रधानमंत्री ने विधानसभा चुनाव में जीत को आत्मनिर्भर भारत और सुशासन की जीत बताया। और संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत, 22 दिसंबर तक होने वाले सत्र में 21 विधेयक होंगे पेश। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। वहीं कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। भाजपा ने कुल 163 सीटों पर जीत हासिल की है और उसे 54 सीटों का फायदा हुआ है। वहीं कांग्रेस को 65 सीटों पर विजय मिली है, जबकि उसे 49 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। भाजपा ने 48.55% वोट हासिल किए हैं, जो 2018 के चुनाव से करीब 8% ज्यादा हैं। वहीं कांग्रेस बीते चुनाव के बराबर वोट प्रतिशत हासिल करने में तो कामयाब रही, लेकिन उसे सीटों का नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1,04,000 वोटों से विजयी हुए हैं। भाजपा के रमेश मेंदोला और कृष्णा गौर ने भी 1 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल की है। भाजपा के 16 उम्मीदवार 50,000 या इससे अधिक वोटों से चुनाव जीते हैं। वहीं शाजापुर सीट पर जीत का अंतर महज 28 वोट रहा है। कांग्रेस के 10 उम्मीदवारों को 1,000 से कम मतों से जीत हासिल हुई है। भाजपा ने अपनी डबल इंजन सरकार कई साल से लगातार जारी जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना और किसान सम्मान निधि के साथ लाडली बहना योजना के कारण रिकॉर्ड जीत हासिल की है। आम जनता ने मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी गारंटी को दिल से स्वीकार किया, जबकि कांग्रेस की 11 गारंटियों को ठुकरा दिया। भाजपा की कामयाबी में आदिवासी वोटों और युवाओं की भी बड़ी भूमिका रही। पार्टी आदिवासियों और युवाओं को यह विश्वास दिलाने में कामयाब रही कि उनके हितों का ध्यान केवल भाजपा ही रख सकती है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश में इस बार भाजपा ने कई बड़े चेहरों को चुनावी रण में उतारा था। इनमें से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, सांसद राकेश सिंह, रीति पाठक, गणेश सिंह और वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने जीत हासिल की है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भाजपा सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कृषि मंत्री कमल पटेल, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रेम सिंह पटेल, राहुल सिंह लोधी, अरविंद भदौरिया सहित 12 मंत्रियों को चुनाव में हार झेलनी पड़ी। कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और अजय सिंह चुनाव जीते हैं। जीतू पटवारी, पीसी शर्मा, संजय शुक्ला, विजय लक्ष्मी साधो, सज्जन सिंह वर्मा, तरुण भनोत, हुकुम सिंह कराड़ा, कमलेश्वर पटेल, प्रियव्रत सिंह सहित कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की भारी विजय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति और पार्टी कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम को दिया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदेश में पार्टी की जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, केंद्र और राज्य सरकार के कामों की विजय बताया है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा को मिली जीत को ऐतिहासिक बताया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने राज्य में पार्टी की पराजय को स्वीकार करते हुए कहा है कि हमें विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी दी गई है, इसे हम स्वीकार करते हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत आत्मनिर्भर भारत, ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की जीत है। नई दिल्ली में कल पार्टी मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की यह जीत ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। श्री मोदी ने कहा कि यह सबका साथ, सबका विकास की विजय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चुनाव में देश को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि वह कहते रहते हैं कि उनके लिए 4 जातियां महत्वपूर्ण हैं: महिलाएं, युवा, किसान और गरीब। इनके सशक्तिकरण से देश मजबूत हो सकता है। उन्होंने कहा कि इन चारों जातियों के लोगों ने भाजपा के प्रति उत्साह दिखाया है और हर गरीब को लगता है कि उसकी जीत हुई है। श्री मोदी ने कहा कि पहली बार मतदान करने वाला हर मतदाता और हर पिछड़ा व्यक्ति भाजपा की जीत में अपनी विजय महसूस कर रहा है, क्योंकि वह विकसित भारत देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 राज्यों में भाजपा की जीत की हैट्रिक ने 2024 के आम चुनाव में उसकी हैट्रिक की गारंटी दे दी है। प्रदेश के साथ ही राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती खत्म हो गई है। भाजपा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है, जबकि कांग्रेस ने तेलंगाना में पूर्ण बहुमत हासिल किया है। मिजोरम विधानसभा के लिए मतगणना आज हो रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। कुल 199 सीटों में से बीजेपी ने 115 सीटें, कांग्रेस ने 69 सीटें जीती हैं। 8 निर्दलीय उम्मीदवार भी विजय रहे हैं। नतीजे घोषित होने के बाद अशोक गहलोत ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र को अपना इस्तीफा सौंप दिया। निवर्तमान मुख्यमंत्री ने कहा कि वे विनम्रतापूर्वक जनता के फैसले को स्वीकार करते हैं और नई सरकार को बधाई देते हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा 5 साल बाद फिर से सत्ता में आ रही है। पार्टी ने 54 सीटों पर जीत हासिल की है। सत्तारूढ़ कांग्रेस को 35 सीटें मिली हैं। भूपेश बघेल सरकार के 9 मंत्री चुनाव हार गए, जबकि केवल 3 मौजूदा मंत्री ही जीतने में सफल रहे। श्री बघेल ने भी राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तेलंगाना में राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और नई सरकार बनने तक उन्हें पद पर बने रहने को कहा है। कांग्रेस ने 119 में से 64 सीटों पर जीत हासिल की है। जीत की हैट्रिक की उम्मीद कर रही सत्तारूढ़ बीआरएस को केवल 39 सीटें मिली हैं। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। यह सत्र इस महीने की 22 तारीख तक चलेगा। 19 दिन में 15 बैठकें होंगी। संसद सत्र में कुल 21 विधेयक पेश किए जाएंगे। सत्र के पहले दिन कल तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर प्रश्न पूछने के आरोप के सिलसिले में आचार समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की जाएगी। यह 17वीं लोकसभा का अंतिम पूर्णकालिक सत्र होगा। 5वें और अंतिम T20 पुरुष क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने कल रात बेंगलुरु में एक रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हराकर श्रृंखला 4-1 से जीत ली। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान भारत ने श्रेयस अय्यर के 53 और अक्षर पटेल के 31 रनों की मदद से 20 ओवर में 8 विकेट पर 160 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए मेहमान टीम 8 विकेट पर 154 रन ही बना सकी। बेन मैकडरमॉट ने 36 गेंदों पर 54 रन बनाए। भारत की तरफ से मुकेश कुमार ने 3 और अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई ने 2-2 विकेट लिए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रदेश में चुनाव परिणामों में कई जिलों में भाजपा ने सभी सीटों पर जीत हासिल की है। इंदौर की सभी 9 सीटों पर भाजपा विजय रही। भोपाल में 5 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। सीहोर की 4 सीट पर भाजपा और छिंदवाड़ा की 7 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा बरकरार है। जबलपुर जिले की 8 सीटों में से 7 पर भाजपा ने जीत हासिल की है। बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम, विदिशा, रतलाम, देवास, शाजापुर जिलों में भाजपा ने सभी सीटें जीत ली हैं। ग्वालियर में भाजपा और कांग्रेस को 3-3 सीटें मिली हैं। मुरैना में भी दोनों पार्टियों को 3-3 सीटें मिली हैं। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।